हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो में NCERT 10th क्लास चैप्टर 4 पढ़ा। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा कि किसी तरह से हम किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ लिया आपने, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई क्वाड्रेटिक मेथड, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने आपको बाई फैक्टराइजेशन बता दिया, बाई क्वाड्रेटिक बता दिया, बाई कंप्लीटिंग बताना है। बाई कंप्लीटिंग बताएंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना। ओके बच्चों, जरा हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। बच्चों ध्यान समझो, कह रहा है 3 years ago and 5 years from now। जो रहमान की एज है उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 हो रहा है। तो पहले आप एज की बात समझो। अगर आप समझो इस समय आपकी एज 15 ईयर की है, ध्यान समझो, 5 year hence, 5 year from now, ये हो जाएगा बच्चों 15 + 5 = 20 ईयर। उसके बाद अगर आपसे कहता है 3 years ago, तो क्या हो जाएगा 15 - 3 = कितना हो जाएगा 12 ईयर। तो जहां भी आपको समझो एज में, जब आपको आए आफ्टर, जब आपको आए हैंस, जब आपको आए लेटर, तो हमेशा ऐड करते हैं एज को। ठीक है जी। उसके बाद बिफोर आए, एगो आए, तो हम क्या करते हैं, एज में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम मानते हैं कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। नोट कर ली सबने? चलो, वेरी गुड। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी X year। 3 years ago एज ऑफ रहमान X - 3 हो जाएगा बच्चों। 5 years from now रहमान्स एज X + 5 years हो जाएगी। आपको मिल गया। अब क्या करा है, दोनों के एज के सम का रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/X - 3 + 1/X + 5 = 1/3। ठीक, इसे एक्सपेंड करो। एलसीएम कितना हुआ इसका, X - 3 और X + 5। इससे आपने डिवाइड किया, कितना है, X + 5 है। इससे आपने डिवाइड किया, कितना है, X - 3 = 1/3। जरा देखो ध्यान से इसे, X और X कितना है, 2X + 2 अपॉन, इससे मल्टीप्लाई करो, X² + 5X - 3X - 15 = 1/3। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं।
ये आपको मिल गया 2x प्लस 2 अपॉन, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, 5 में से 3 लेस करो कितना हुआ, प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। ओके, आप आगे इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 में है, यहाँ पर माइनस 6 है, माइनस 6 में से प्लस 2 लेस करोगे माइनस 4x आएगा, 6 और 15 माइनस 21 हुआ। ठीक है, अब इसे जो है एक्सपेंड करो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पूछो कैसे? इस माइनस 21 का फैक्टर जो होगा माइनस 7 और 4 होगा, 7 इंटू 4 सॉरी 7 इंटू 3, इसका 3 हुआ बच्चों, 7 इंटू 3 कितना हुआ, माइनस 21। ठीक, और माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो ये आपका फैक्टर हुआ हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप क्या करोगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 7 आया, प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 7 आया। कोई दिक्कत आपको बच्चों? नहीं। आगे देखो, इन दोनों में कौन क्या है, x माइनस 7 और x प्लस 3 यहाँ पर बच गया है। अब आप देखो जरा, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हुआ 7। इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। बच्चों एज तो नेगेटिव होती नहीं है, तो आप लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ये हो जाएगा बच्चों 7 ईयर। ठीक, जरा चेक करो, चेक कैसे करते हैं, इसे देखो कि क्या ये जो हमने सॉल्व किया हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है। भाई आपने देखा रहमान की प्रेजेंट एज 7 ईयर हुई, 7 ईयर हुई तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ईयर, हैंस कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 5 12। ओके, ध्यान समझो, 7 ईयर इसमें है, 3 ईयर एगो एज हो जाएगी 4, 5 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी 12। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/4 प्लस 1/12। जरा देखो एलसीएम कितने हो, 12, 4 3 जा 3 यहाँ 12 बन जा 12, 4/12 इज इक्वल हो जाएगा 1/3। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट सही है और हमारा सोल्यूशन भी सही है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट का सोल्यूशन किया है तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर आया है उसमें आप पुट करके सॉल्व कर लोगे। अगर आपका स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बच्चों एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स जो है मिलकर के 30 होता है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। कोई बात नहीं बच्चों, जरा देखो ध्यान से कि दोनों के मार्क्स का सम कितना है, 30 है। किसका किसका, इंग्लिश का और मैथ का। अगर मान लो इसका मार्क्स हमने x मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। होगा नहीं होगा? ठीक, तो लिखो चाहे इंग्लिश का मार्क्स मान लो चाहे मैथ का, लिखो लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट
Cephali's marks in mathematics. Mathematics BX. Therefore, Cephali's marks in English. ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स इन मोर इन मैथमेटिक्स। अगेन 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा आपका x+2। ठीक। फिर कह रहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3, हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कोई बात नहीं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है had she got 2 marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks will be 210. लिखो according to question x+2 into 27 minus x is equal to 210. अब इसे बच्चों एक्सपैंड करो, और एक्सपैंड कैसे करोगे जरा देखो ध्यान से। इसको मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल 210। ठीक। अब आप देखो जरा, इधर ले आओ इसको, तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 2x यहाँ है और 27x है, तो 25x हो जाएगा। ठीक। प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक। आप जरा देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 में से 4 घटाओ कितना हुआ 6। ओके। यहाँ पर कितना हुआ 5, यहाँ कितना हुआ 1। ठीक। माइनस इतना इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 25x है। जरा इसे जो है क्या करेंगे, हम इसको माइनस से डिवाइड कर देंगे। ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक। इस 156 का फैक्टर करो, जिसका सब माइनस 25 है, ठीक है ना, और जिसका प्रोडक्ट कितना है 156। ठीक बच्चों, जरा करते हैं। अगर हमने 156 का फैक्टर किया तो कितना हो जाएगा 12 और 13। ठीक है, देखो जरा, 12 3 जा 36, 12 बन जा 12 प्लस 3 15 हो गया ना। जरा देखो, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। ओके। इनमें से कॉमन x लो तो x माइनस 13 प्लस माइनस 12 कॉमन लो बच्चों, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या हुआ x माइनस 13, यहाँ क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 13, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा देखो, अगर हमारे पास मार्क्स मैथ, अगर मैथ का मार्क्स 13 होता है तो इंग्लिश का हो जाएगा कितना पता आपको, बताओ जरा 17। और अगर मैथ का मार्क्स 12 हुआ, इंग्लिश का कितना हो जाएगा
18। ठीक, ये आप ध्यान रखना। मैथ में मार्क्स अगर 13 है तो इंग्लिश के 17 हो जाएगा, मैथमेटिक्स का मार्क्स अगर 12 है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा 18। ये आप ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, वर्ड प्रॉब्लम आप जितना अच्छी तरह से करोगे, जितना बार बार करोगे, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। बच्चों जरा देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा हो, रेक्टेंगुलर फील्ड। जाहिर सी बात है, आप समझो कि शॉर्टर साइड ये होगी, लॉन्गर साइड ये होगी और डायगोनल ये होगा। ठीक, क्वेश्चन ध्यान समझो, कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। लिखो, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। डायगोनल हो जाएगा बच्चों x प्लस 60 मीटर। लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। यहां पर मिल गया आपको x प्लस 60, यहां मिल गया आपको x प्लस 30। आपको पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यह एक राइट ट्रायंगल बनाया। लिखो, नाउ इन राइट ट्रायंगल, in right triangle ABC, AB square plus BC square is equal to AC square by Pythagoras theorem। AB कितना बच्चों? x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसे और एक्सपेंड करो। यहाँ 2x, जरा देखो ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 60x बचा प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0 हुआ। अब आप देखो जरा, इसको और आगे एक्सपेंड करते हैं। ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक से चाहे फैक्टराइजेशन से। चलिए इसका फैक्टर करो, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। पूछो क्यों? क्योंकि 2700 को हम 90 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। माइनस 90 में से 30 अगर ऐड करेंगे माइनस 60 आएगा। ठीक, x कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 90 हुआ, प्लस 30 कॉमन लिया, x माइनस 90। कोई दिक्कत बच्चों? आगे बढ़ो।
इसमें से x माइनस 90 कॉमन हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा 30। इफ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हुआ 90, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। तो आपको पता है साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आप लिखोगे नाउ शॉर्टर साइड 90 मीटर, डायगोनल 90 प्लस 60 150 मीटर, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये बच्चों ये रहे रेक्टेंगुलर फीट के साइड्स। बच्चों देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन क्या है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर करोगे ना तो अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।